के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई विकास मरकाम जी, मीडिया के हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री अमित चंदानी जी, प्रवक्ता आदरणीय श्री जर्नलिस्ट ठोकने जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधु, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज का प्रेस वार्ता का विषय विशेषकर हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे प्रदेश के एक कद्दावर आदिवासी नेता श्री नंद कुमार साई जी कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं, ये मेरे लिए दुख का भी विषय है और अचंभा का भी विषय है, क्योंकि नंद कुमार साई जी जहाँ के निवासी हैं उसी क्षेत्र का निवासी मैं भी हूँ। और जब मैं 13 साल का था, सन 1977 में वो पहली बार जनता पार्टी से विधायक बने और उस समय श्री नंद कुमार साई जी एक जुझारू आदिवासी विधायक के रूप में जाने जाते थे। और लोग उस समय कहते थे कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भागता है, वैसे ही नंद कुमार साई जी का नाम लेने से जनता की समस्या भागता है, ये उनके विषय में लोग कहते थे। और लगातार 1977 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल किया। 3 बार वो विधायक रहे, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। छत्तीसगढ़ बनने पर छत्तीसगढ़ राज्य के भी वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। छत्तीसगढ़ राज्य में वो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी हुए और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वो अध्यक्ष भी थे। इस तरह से 4.5 दशक 45 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों में रखकर उनका मान और सम्मान किया, उनका मान सम्मान बढ़ाया। और जैसे मैंने कहा कि बचपन में हम उनको देखते थे जुझारू रूप में, और जब हमने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उनके कारण ही हम भारतीय जनता पार्टी में आए। लोगों के प्रति उनका संघर्ष की भावना और राष्ट्रवाद, ये सबको लेके ही हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, या कह सकते हैं कि हमारे राजनीतिक के गुरु ही हैं। लेकिन इतना मान और सम्मान के बाद आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए तो मुझे दुख के साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर कांग्रेस का खिलाफत करते रहे, कांग्रेस के विपक्ष में बोलते रहे, आज उसी कांग्रेस का वो दामन थाम लिए हैं। तो मेरा प्रश्न है कि जिस कांग्रेस ने पूरे देश और छत्तीसगढ़ को ठगा है, क्या वो कांग्रेस आदरणीय नंद कुमार साई जी के साथ न्याय कर पाएगी? या जिस कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का अपमान किया है और आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, और अगर नंद कुमार साई जी की भी देखें तो उनके साथ भी लगातार कांग्रेस ने अपमान किया है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और बहुमत के आधार पर पहला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, अजीत जोगी की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार ने पुलिस के द्वारा उनको पिटवाया, उनका हाथ पैर तोड़वाया। ये कांग्रेस का आदिवासियों के प्रति मतलब चिंतन है। और आज गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी पर कि इस देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति पद, उसमें पहली बार किसी आदिवासी महिला को बैठाया है।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाया। ये पूरे देश के 12 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासियों का मान और सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार हुआ है। लेकिन आदिवासियों का हितैषी कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी उनको भी टिप्पणी करने से नहीं छोड़ी। उनको भी राष्ट्रपत्नी कहा गया, उनको भी मूर्ति कहा गया। तो इस तरह से भी आदिवासियों के प्रति घोर अपमान है। तो इस तरह से आज ताज्जुब होता है कि ऐसे कांग्रेस पार्टी का दामन एक ऐसे नेता थाम लिए जिस भारतीय जनता पार्टी में उनको 45 वर्षों तक मान और सम्मान मिला है। और कांग्रेस पार्टी में हम ये भी कर सकते हैं कि आज उनके ही लोग अपमानित होते रहे हैं। मुझे जानकारी है कि मोहन मरकाम जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से डांट देते हैं। और जब पिछले बार यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति हुआ तो उनका पोस्टर से फोटो भी गायब कर दिया गया था। तो इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी अपने लोगों का ही सम्मान नहीं कर पाती है, उसमें आदरणीय नंद कुमार साय जी जैसे व्यक्ति कैसे सम्मानित होंगे, ये मुझे संदेह है। और लगातार नंद कुमार साय जी कांग्रेस के खिलाफ में बोलते रहे हैं। चाहे वो डीलिस्टिंग का मामला हो, उसमें भी बराबर वो कार्यक्रमों में भाग लिए हैं। आरक्षण के खिलाफ में भी, आरक्षण कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ पर जो 58% पूरे प्रदेश का, जिसमें 32% आरक्षण आदिवासियों के लिए था, उसकी भी पैरवी ठीक से प्रदेश सरकार ने नहीं की और वो 12% घटकर 20% में आ गया। तो उसके विरोध में भी नंद कुमार साय जी ने कड़ा मुकाबला किया। लेकिन ताज्जुब होता है कि आज इसके बाद भी आज वो कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं इनके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी तरह का दबाव है तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। और हमको तो लगता है कि वो कभी भी कांग्रेस पार्टी में अपने को सहज महसूस नहीं करेंगे, कहे कि उनका नेचर ही, उनका मतलब स्वभाव ही ऐसा नहीं रहा है। हम एक क्षेत्र के लोग हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये आज के संदर्भ में आप सब लोगों से ये कहना प्रतिक्रिया है, तो सवाल जवाब ज्यादा है नहीं। आप भी आदिवासी नेता हैं, वो भी आदिवासी नेता थे। कभी उन्होंने आपको अपना दर्द बताया कि भाई मैं इतना दुखी हूँ, पार्टी छोड़ने तक की स्थिति में? आखिरी बार उनकी कब से बात हुई थी आपसे? आप भी अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, लगातार उनसे हम संपर्क में थे, लगातार बातचीत होती थी। उनके घर भी हम जाते थे, वो भी हमारे घर आते थे। 21 फरवरी को हमारा जन्मदिन भी था, उसमें हमारे घर भी आए थे। लंबे समय तक, कई घंटे तक वहाँ रहे भी। और बीच बीच में जरूर कभी आलोचना करते थे, लेकिन ऐसा कभी उन्हें नहीं कहा कि हमको कभी पार्टी छोड़ना भी पड़ेगा। आलोचना करना मैं समझता हूँ बुरी बात नहीं है। वो कभी कभी क्या करते थे, वो क्या लग रहा है आपको? जैसे आपने अभी बात बोली, कोई दबाव कुछ है क्या? कोई दबाव, इस तरह का दबाव लग रहा है? आपने आशंका जाएगी? अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। एक तो हम लोग का एक संदेह ही है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा। हाँ, हमारी जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक, तो आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 12%, ओबीसी को 14%, इस तरह से कुल 58% का आरक्षण था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैध किया है। ठीक है, धन्यवाद।